Hello students, today we learn about the second part of lesson number 7, the animal kingdom. We already learned about vertebrates and invertebrates. Okay, हमने वर्टिब्रेट्स और अनवर्टिब्रेट्स ये दो ग्रुप में डिवाइड किए हैं एनिमल्स को. ये एनिमल किंगडम जो लेसन नंबर 7 है उनसे हमने देखा. और इनवर्टिब्रेट्स में एक्वेटिक एनिमल्स, फिर आगे हमने देखा द ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, क्रैब्स एंड देयर कजिन्स. ठीक है, लार्वा और प्यूपा के बारे में भी देख लिया. अब नेक्स्ट हम करेंगे cockroaches and grasshoppers are a few insects that do not go through great changes in form while growing. cockroaches और grasshoppers जो होते हैं वो क्या है कि इसमें बहुत सारा चेंजेस नहीं होता है. छोटे होते हैं तब और बड़े होते हैं तब ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है. द बेबीज कॉल्ड nymphs look like small winged adults. Wings grow when the babies become bigger. जब cockroaches और grasshoppers छोटे होते हैं तब उनके विंग्स नहीं होते, बेबी होते तब, तो वो नीम्स उसे नीम्स कहते हैं. और जब वो बड़े होते एडल्ट होते तब उनके विंग्स आते हैं. ठीक है, तो जब छोटे होते हैं तब वो विंगलेस होते हैं. पिक्चर में देखिए, अ कॉकरोच नेम्स नेक्स्ट टू अ पिन. और इनके ऊपर ये जो ग्रीन बॉक्स है उसमें फ्लाई कैसे ग्रो होती है. तो सबसे पहले इसका एग होता है, फिर लार्वा, देन प्यूपा, देन फ्लाई. ऐसे इनका चेंज होता है तब वो फ्लाई बनता है. ठीक है. द नेक्स्ट इज द ग्रुप ऑफ स्नेल्स, स्लग्स एंड स्क्विड्स. एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप हैव अ सॉफ्ट बॉडी. ये जो एनिमल्स है स्नेल्स, स्लग्स, स्क्विड्स, उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है. उनकी स्किन जो होती है ना उसे हम टच करते हैं तो एकदम सॉफ्ट सी होती है. सम ऑफ देम हैव अ हार्ड शेल दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी. कुछ होते हैं जिसके हार्ड शेल होते हैं. लुक ऑन द स्क्रीन. जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये है एक स्नेल जिसके ऊपर हार्ड शेल होता है. फिर कुछ टाइम के बाद ये शेल जो है वो छोड़ भी देता है. और ये शेल जो है वो कैल्शियम से बना हुआ होता है. जैसे हमारे दांत कैल्शियम से बने हुए होते वैसे शेल ये जो है स्नेल का वो भी कैल्शियम से बना हुआ होता है. द मटेरियल्स आवर बोन्स एंड टीथ आर मेड ऑफ. Garden snails, pond snails, slugs and all the sea creatures with beautiful shells belong to this group. जो गार्डन स्नेल होती है, पॉन्ड स्नेल होती है, स्लग्स, नीचे देखो ब्लैक कलर का स्लग्स डू नॉट हैव शेल जो लिखा हुआ है वो स्लग्स है वो. तो ये जो है वो इस ग्रुप में होते हैं. सो डू ऑक्टोपसेस एंड स्क्विड्स दो देयर शेल्स आर हिडन इनसाइड देयर बॉडी. इनका जो सेल्स होता है ऑक्टोपस एंड स्क्विड्स का, उनका जो शेल होता है वो उनकी बॉडी के अंदर छुपा हुआ होता है. दिस स्ट्रेंज क्रिएचर्स हैव लॉन्ग आर्म्स और टेंटेकल्स. क्या है, इनके बड़े बड़े हाथ होते हैं या टेंटेकल्स, वो जो बड़े बड़े पिक्चर में दिख रहे हैं. विथ विच दे कैच देयर प्रे. जिनसे वो अपना शिकार वो पकड़ते हैं. दे स्क्विट एन इंकी लिक्विड
to run away from their enemies. All animals of this group lay eggs. ये सब अपने दुश्मनों से दूर भागने के लिए एक इंकी लिक्विड होता है, एकदम चिकना सा, वो छोड़ते हैं ताकि उनके जो दुश्मन हो वो लिक्विड में चिपक जाए। और ये सब जो एनिमल्स है वो एग देते हैं। वो एग पहले एग वो देते हैं, उनसे उनका ग्रो होता है। नाउ द नेक्स्ट पेज। मोस्ट पीपल डिसलाइक गार्डन स्नेल्स एंड स्लग्स बिकॉज दे ईट अप प्लांट्स। बहुत सारे लोगों को स्नेल्स और स्लग्स पसंद नहीं है क्योंकि वो प्लांट्स खा जाते हैं। बट वी यूज़ एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप इन मैनी वेज। लेकिन हम ये ग्रुप के एनिमल्स को बहुत सारे तरीके से यूज़ करते हैं। ऑक्टोपसेस, स्क्विड्स, oysters and snails are eaten. Some oysters make pearls. Shells are used to make lime. कुछ लोग होते हैं जो ये यहाँ जो एनिमल बताए गए उनको खाते हैं। ऑक्टोपसेस, स्क्विड्स, ओयस्टर्स जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। कुछ ओस्टर होते हैं वो पर्ल्स बनाते हैं, मोती बनाते हैं। फिर शेल्स जो होते हैं वो उनसे लाइम बनता है, चूना बनता है। दे आर ऑल्सो यूज टू मेक डेकोरेशंस एंड ऑर्नामेंट्स। जो सेल्स होते हैं उनसे डेकोरेशंस और ऑर्नामेंट्स बनते हैं। कॉन्च सेल्स आर यूज ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, पूजास एंड सेरेमनीज। जो कॉन्च, इसमें कॉन्च सेल जो होता है वो पूजा के टाइम इनका यूज़ होता है। कौरीज वर यूज एज मनी अर्लियर। जो कौड़ी होती है वो पहले पुराने टाइम में पैसे के जैसे इनका यूज़ होता था। देर आर मेनी अदर ग्रुप्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल देर आर 3 सेपरेट ग्रुप्स ऑफ वर्म्स। क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स के ग्रुप्स होते हैं, जैसे 3 सेपरेट ग्रुप्स ऑफ वर्म्स। ईच ग्रुप हैज़ इट्स ओन स्पेशल फीचर्स। सभी ग्रुप को उनके स्पेशल फीचर्स होते हैं। एंड विद इन ईच ग्रुप देर आर स्मॉलर ग्रुप्स। और एक दूसरे के बिना ये ग्रुप छोटा हो जाएगा। यू विल लर्न अबाउट दिस ग्रुप्स लेटर। आप ये ग्रुप के बारे में बाद में पढ़ोगे। नेक्स्ट इज वर्टिब्रेट्स। नाउ द टर्न इज वर्टिब्रेट्स। आगे हमने इनवर्टिब्रेट्स देख लिया था, अब वर्टिब्रेट्स। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव अ बैकबोन एंड अ स्कूल। सभी जो वर्टिब्रेट्स ग्रुप है उनके सभी को बैकबोन और स्कूल, सर की खोपड़ी जो होती है वो होता है। द बैकबोन हैज़ नर्व्स रनिंग थ्रू इट। बैकबोन्स को नर्व्स होते हैं। द स्कूल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। स्कूल्स जो होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इन्वर्टिब्रेट्स ऑल्सो हैव नर्व्स। इन्वर्टिब्रेट्स के भी नर्व्स होते हैं बट दे आर नॉट कवर्ड बाय बोन्स। लेकिन वो बोन से कवर नहीं होते। द बैकबोन हेल्प्स वर्टिब्रेट्स मूव मोर स्किलफुली देन इन्वर्टिब्रेट्स। जो बैकबोन है वो वर्टिब्रेट्स जो ग्रुप है उनको ज़्यादा स्किलफुल बनाते हैं, वो मूव करवाते हैं। वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो 5 ग्रुप में डिवाइड है। फिश, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। 5 ग्रुप कौन कौन से? तो फिश, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो सबसे पहले फिश के बारे में देखेंगे। फ्रॉम टाइनी फिश द साइज ऑफ आवर थंबनेल टू
huge sharks. There are thousands of kind of fish. हमारे थंबनेल से लेके बड़ी सी शार्क तक हज़ारों की टाइप की फ़िश होती है. सम लाइक सी हॉर्सेस एंड ईल्स. कुछ ऐसी होती है सी हॉर्सेस जो दरियाई घोड़ा होता है, और ईल्स पानी में सांप के जैसा कभी आपने देखा होगा तो वो ईल्स होते हैं. डू नॉट लुक लाइक फिश एट ऑल. सब फिश के जैसे भी नहीं दिखते. दे ऑल लिव इन वाटर एंड ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स. वो पानी में रहते हैं और गिल्स की हेल्प से सांस लेते हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव स्केल्स कवरिंग देयर बॉडी. और उनकी बॉडी जो है वो कवर्ड होती है. फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर टेल्स एंड फिन्स. फिश को आपने देखा होगा, उसकी साइड में फिन्स होती है और टेल होती है पीछे, तो उनकी हेल्प से वो स्विम करती है. देयर बॉडी हैज़ अ स्मूथ आउटलाइन. क्या है, उसकी बॉडी पे स्मूथ आउटलाइन होती है. टू हेल्प देम कट थ्रू वाटर. पानी को काटने के लिए. दे हैव अ हार्ट दैट पम्प्स ब्लड थ्रू द बॉडी. उनका हार्ट होता है जो ब्लड को पंप करता है उसकी पूरी बॉडी में. दे कैन हियर एंड हैव अ शार्प सेंस ऑफ टच. वो फिश जो है वो सुनती है और उनका एकदम शार्प सेंस होता है टच करने का. अगर उसे थोड़ा सा टच हो जाए तुरंत पता चल जाता है. सम फिश ईट प्लांट्स. कुछ फिश होती है जो प्लांट्स खाती है. सम ईट अदर फिश. और कुछ फिश होती है जो दूसरी फिश, बड़ी फिश होती है तो छोटी छोटी फिश को खाती है. सम ईट टाइनी क्रिएचर्स इन द वाटर. कुछ होते हैं जो फिश होती है लेकिन दूसरी फिश को नहीं खाती, बाकी क्रिएचर्स जैसे फ्रॉग है, हाँ ईल्स है, ऐसे वाटर में रहने वाले दूसरे क्रिएचर्स छोटे छोटे होते हैं उनको खाते हैं. अदर गेट फूड फ्रॉम द मड सेटल एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड्स एंड रिवर्स. कुछ ऐसी होती है कि जो पॉन्ड्स और रिवर में नीचे जो मिट्टी होती है उनसे वो अपना खाना लेती है. मोस्ट फिश ले लॉट्स ऑफ एग्स. बहुत सारी फिशें होती है जो ज़्यादा मात्रा में अंडे छोड़ते हैं. बट दे डू नॉट लुक आफ्टर देम. लेकिन वो उनका ख्याल नहीं रखती. द नेक्स्ट इज एम्फीबियंस. द वर्ड एम्फीबियंस मीन्स समथिंग दैट लिव इन द वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. एम्फीबियन का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो पानी में भी और ज़मीन में भी दोनों पे रहते हो. When they are young, frogs and toads live in water as tadpoles. As adult, they spend most of their time on land, so they are called amphibians. क्या है कि जब वो छोटे होते हैं तो वो पानी में रहते हैं तो टेडपोल्स कहलाते हैं. जब वो बड़े होते हैं तो वो अपना ज़्यादातर टाइम जो होता है वो लैंड पे, ज़मीन पे गुजारते हैं. सो दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस. वो एम्फीबियंस कहलाते हैं. मदर फ्रॉग्स एंड टॉड्स ले देयर एग्स इन वाटर. जो फ्रॉग और टॉड होते हैं, टॉड्स मीन्स एक बड़ा सा मेढक होता है, वो टॉड कहलाता है. वो क्या है कि अपने अंडे जो है वो पानी में छोड़ते हैं. यंग टोडपोल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स. यंग टोडपोल्स जो होते हैं वो गिल्स से अपना सांस लेते हैं. हैव टेल्स एंड नो लेग्स. उनकी टेल होती है और पैर नहीं होते. दे ईट प्लांट्स. वो प्लांट्स खाते हैं. एज दे ग्रो दे लॉस देयर टेल्स एंड ग्रो लेग्स. जैसे वो बड़े होते हैं तो उनकी पूँछ जो होती है वो निकल जाती है और इनके पैर आ जाते हैं. दे ऑल्सो लॉस देयर गिल्स एंड ग्रो लंग्स फॉर ब्रीथिंग. फिर उनकी जो गिल्स होती है वो भी
निकल जाती है और उनके लंग्स होते हैं जो सांस लेने के लिए मदद रूप होते हैं। फ्रॉग्स हैव लॉन्ग हिंड लेग्स फॉर जंपिंग एंड स्विमिंग। जो पीछे के पैर होते हैं फ्रॉग के वो बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, जो उनको जंपिंग और स्विमिंग के लिए हेल्पफुल रहता है। देयर वेब्ड फीट हेल्प देम स्विम। उनके जो वेब्ड फीट होते हैं, पैरों के पंजे आपने देखे होंगे, जॉइंट होते हैं, ये इनको स्विम के लिए हेल्पफुल रहते हैं। टोड्स हैव शॉर्टर लेग्स एंड आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। दे टू हैव वेब्ड फीट। टोड के जो पैर होते हैं वो छोटे होते हैं और उनके जो फीट होते हैं वो जॉइंट होते हैं। फ्रॉग्स हैव अ स्लिपरी मोइस्ट स्किन while toads have a dry skin. Most frogs eat insects. जो फ्रॉग होते हैं उनकी जो स्किन होते हैं वो स्लिपरी और मॉइस्ट होती है, मॉइस्चराइज। लेकिन टोड की स्किन कैसी होती है? टोड्स ड्राई स्किन होती है। और फ्रॉग्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं? तो इंसेक्ट, छोटे छोटे इंसेक्ट खाते हैं। एंट जैसे वो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो खाते हैं। तो बस जो आज का वीडियो यहाँ तक हम रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये लेसन बहुत बड़ा सा है, तो धीरे धीरे हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।